Hello bachcho, let's see the question first. The number of ways in which 52 cards can be divided into 4 sets, 3 of them having 17 cards and each, and the fourth one having just 1 card. So हमारे पास देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52. उसमें से मुझे 4 सेट बनाना है. 3 सेट में 17 17 के कार्ड होने चाहिए, जबकि एक जो सेट होगा उसमें सिर्फ 1 कार्ड होगा. सो ऐसे हम कितने टोटल नंबर ऑफ वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करके निकालना है. सिंपल. सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. यदि n नंबर ऑफ थिंग्स हो उसमें r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, सो वो हो जाता है NCR एंड दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल होता है. राइट, यू रिमेम्बर दिस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सो टोटल कार्ड्स कितने हैं? सबसे पहले मैं टोटल कार्ड्स देख लेता हूँ. सो टोटल कार्ड्स तो भाई 52 है. ठीक है, मुझे क्या करना है? 4 सेट्स बनाने हैं. एवरी एंड ईच ऑफ द सेट, 3 जो सेट है उसमें 17 17 रखना है, और एक जो बच रहा है उसमें मुझे सिर्फ एक कार्ड क्या करना है? रखना है. ठीक है. सो देखिए यहाँ पर 17 17 17 3 बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. सो इसका मीनिंग तो ये है कि जो भी नंबर ऑफ वेज होंगे टोटल, उसमें हमें डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल तो करना पड़ेगा रिपीटेशन के कारण से. राइट है. तो देखिए सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग वो कुछ n1 है इनिशियली. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? 52 में उसमें से 17 को सिलेक्ट कर दिया. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय. अब बचे कितने? तो भाई 35. अब 35 में से मैं रिमेनिंग 17 सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय. अब बचे कितने? तो भाई 18. अब 18 में से मैं रिमेनिंग 17 सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय. और अब कितना बचा? तो एक कार्ड बचा, सो मैंने एक में से एक को सिलेक्ट कर दिया. ठीक है. और जैसे कि मैंने बताया था 17 यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, सो इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा 3 फैक्टोरियल से. ठीक है ना, जो कि ऑर्डर ऑर्डर डज नॉट मैटर. ठीक है ना, ऑर्डर यहाँ पर मैच नहीं होने चाहिए, डज नॉट मैटर. दैट इज व्हाई आई एम डिवाइडिंग इट बाय 3 का फैक्टोरियल. सिंपल. सो अब हम लगाते हैं जो कंसेप्चुअल फॉर्मूला जो कि हमने लिख रखा था. राइट. सो यहाँ से देखिए n1 विल बी इक्वल्स टू, सो ये हो जाएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस में 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? आर फैक्टोरियल. सो यानी कि 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय. अब सेकंड थिंग यहाँ पर 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 35 माइनस में 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कितना था भाई? 18. सो 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 माइनस में 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 1. C1 का मान तो 1 ही होता है, बट फिर भी चलिए आपके लिए कर देते हैं भाई 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल. और मल्टीप्लाई बाय जो 1 बाय 3 फैक्टोरियल चल रहा था हमारा, वो एज इट इज चलने देते हैं. तो चलिए आप ट्रैक करके देख लेते हैं. सो ये तो हो गया भाई 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 52 माइनस का 17 कितना हो जाएगा? 35 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय. यहाँ पर क्या चल रहा था? 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ 35 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो गया 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल को एज इट इज रखते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 का फैक्टोरियल. तो देखिए कौन कौन सी टर्म्स कैंसल हो रही है? 35 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, उसके बाद 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल से कैंसल आउट हो चुका है. सो दिस इम्प्लाइज, सो ऊपर में तो क्या बचा? सिर्फ 52 फैक्टोरियल. ठीक है ना, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही होगा, दैट वी डजंट नीड हियर. डिवाइडेड बाय और क्या बच रहा है? सो डिवाइडेड में देखिए 1 2 3 3 बार 17 फैक्टोरियल बच रहा है, यानी कि 17 फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय और एक बार क्या बच रहा है? 3 फैक्टोरियल. और देखिए
यही हो जाएगा हमारा सिंपल सा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? Let me see. Option B match ho raha hai. Okay. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.